Good morning students. Today we will be covering what is branding decision. ठीक है. The first branding decision is whether to develop a brand name, their packaging for a product. Today branding is such a strong force that hardly anything goes unbranded. ठीक है. तो क्या है कि ब्रांडिंग जो है, ब्रांड का मतलब होता है एक अपना पहचान बनाना, अपनी एक रेपुटेशन बनाना किसी भी प्रोडक्ट को लेके. तो जो फर्म है वो डिसाइड करती है कि उसका क्या ब्रांड नेम रखना है, कैसे उसको फेमस करना है, क्या उसका लोगो रखना है, ये सब चीज़ें. ब्रांड डिसीजन प्रोसेस, स्पीकिंग टू द हेड एंड द हार्ट. इसमें क्या है कि आप दिमाग से भी बात करते हो, दिल से भी करते हो. To acquire, retain and grow customers, companies need to know how customer make brand decision. अगर आप ग्रो करना चाहते हो मार्केट में तो आपको ये देखना होगा कि कस्टमर किस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं. जो ब्रांड डिसीजन है वो कॉग्निटिव भी हो सकता है, मीन्स दिमाग से भी लिया जाता है. एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग. Brand decision making is partly rational and partly emotional, so brands must speak to both the head and the heart. 3 factors influencing decision making: level of involvement, customer versus prospects, ठीक है, consumer versus business. Means कि आप कितने influenced हो पहला है कि आप कितने इन्फ्लुएंस्ड हो उस ब्रांड से. दूसरा आप ये देखते हो कि इस ब्रांड के कितने कस्टमर्स हैं. ठीक है. अगर तो आपको लगता है कि इस ब्रांड के कम कस्टमर्स हैं तो आपको होता है कि यार मे बी ये ब्रांड अच्छा नहीं होगा. देन इज कंज्यूमर वर्सेस बिजनेस, कि इस बिजनेस में कितने कस्टमर्स हैं. ठीक है. आप देखते हो, फिर आप कंपेयर करते हो ब्रांड को बाकी के बिजनेस के साथ. फॉर एग्जांपल शूज़ में जैसे ब्रांड है प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देखते हो कि इनका बिजनेस कितना चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट खरीदते हो. नेक्स्ट इज द हेड टू हार्ट डिसीजन मेकिंग रेंज. तो क्या होता है कि आप डिसाइड जो करते हो, एक तो आप रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हो, मीन्स आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप खरीद रहे हो. एक होता है कि आप किसी प्रोडक्ट के साथ इमोशनली अटैच हो. फॉर एग्जांपल आप सारे वुडलैंड के ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो बिकॉज आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, तो अब आपको उससे एक इमोशनली अटैचमेंट हो गई है. नेक्स्ट इज 3 मेथड्स हैं ब्रांड डिसीजन के: कॉग्निटिव, एक्सपीरियंशियल और रिपीट मॉडल. पहले है कि आप देखते हो प्रॉब्लम को, फिर इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, इवैल्यूएट चॉइसेस करते हो, फिर उसमें से बहुत सारी चॉइसेस में से एक प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हो. उसके बाद रिव्यू करते हो कि ये ठीक था आपका डिसीजन या नहीं. सेकेंड इज़ आप रिकॉग्नाइज करते हो अपॉर्चुनिटी को. देन फीलिंग्स के बेसिस पे आप चॉइस करते हो, फिर डिसीजन लेते हो, फिर रिव्यू करते हो. एक होता है कि आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हो, फिर डिसीजन लेते हो, फिर रिव्यू करते हो. इसमें तो होगा कि आपको एक प्रोडक्ट की आदत पड़ जाती है ये रिपीट मॉडल तक, तो आप बस जाते हो शॉप पे, खरीदते हो बस और रिव्यू दे देते हो. तो बेसिक स्टेप्स क्या है, मैंने आपको बताया था कि पहले आप देखते हो. फॉर एग्जांपल आपको शूज़ खरीदने हैं, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम ये, आपके शूज़ ख़राब हो गए. ठीक है, आपने शूज़ खरीदने, आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो कि
किस किस तरह के शूज़ हैं, स्पोर्ट शूज़, कैजुअल वेयर्स कैसे हैं, लोफर्स लेने हैं, क्या लेना है। उसके बाद आप बहुत सारी चॉइसेस देखते हो, ठीक है, कि बहुत सारे चॉइसेस हैं ब्रांड वाइज, रीबॉक है, एडिडास है, प्यूमा है। तो उसमें से फिर आप क्या करते हो, फिर आप देखते हो कि वो कैसे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसके बेसिस पे आप ख़रीद लेते हो। फिर उसके बाद आप रिव्यू करते हो बाद में, जब आप परचेज कर लेते हो। अब क्या है कि ब्रांड का जो काम होता है वो होता है परस्यू पीपल टू परस्यू देमसेल्व्स। ये तभी काम करता है जब जो सेल कर रहा है ना इंसान, वो कस्टमर की नीड को समझे और कस्टमर का रिलेशनशिप समझे। From an IMC perspective, communication that helps customer and respond to them in a personal way is much more persuasive than communication that tries to manipulate them. तो क्या अगर आप किसी की पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग उनके साथ कम्युनिकेट करते हो तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, रादर देन आप उनको मैनिपुलेट करो कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का नहीं अच्छा, हमारी कंपनी का अच्छा है। नो, आपको उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको इन्फ्लुएंस करना है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो। कल हम इसके रिलेटेड और भी एक टॉपिक करेंगे, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन।